नमस्कार दोस्तों, आ गई हूँ मैं। आरसीआई यूनिट 1 का टॉपिक है। एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2026 के सिलेबस में मेंशन्ड है आरसीआई। ये अभी इंक्लूड हुआ है, इसी साल इंक्लूड हुआ है, पहले सिलेबस में नहीं था। क्योंकि मैंने 2022 का पेपर दिया था, तब इतना वास्ट सिलेबस नहीं था, तब छोटा सिलेबस था। अभी सिलेबस को ज़्यादा खींच कर बड़ा कर दिया गया है। तो छोटा टॉपिक है आरसीआई, भारतीय पुनर्वास परिषद इसका नाम है। हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय पुनर्वास परिषद। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए, यदि पुनर्वास शब्द आ रहा है तो उसका मतलब क्या होता है। पुनर्वास शब्द जो है, इंग्लिश में आरसीआई का फुल फॉर्म होता है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। दैट मीन्स कि री मतलब होता है फिर से, दोबारा से। हैबिलिटेट मतलब होता है कि उसको उठाने की कोशिश करना। हमें इसके बेसिक की पॉइंट्स देखने हैं। परीक्षा के लिए जितना ज़रूरी है, मैंने उतना ही नोट्स बनाया है अभी बैठ के। तो जितना ज़रूरी है उतना ही पढ़ना है, और यदि आपको पीएचडी करना है तो इट्स अप टू यू। क्योंकि पूरा सिलेबस कवर अप करने के लिए एक एक टॉपिक पर यदि हम 2 से 4 दिन लगाएंगे, तब तो फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मैंने जितना तैयार किया है इतना मोर देन इनफ है पेपर के लिए। ठीक है, हमें पेपर को क्लियर करना है, उसको क्लियर करके एक पोस्ट लेनी है, दैट्स इट। ठीक है, तो पहली बात तो है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आरसीआई। तो यू शुड लर्न रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये तो आपने पढ़ लिया, इसको दिमाग में भी बिठाना है, क्योंकि पेपर में यदि इसका फुल फॉर्म आता है तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया was set up as a registered society in 1986। दैट मीन्स कि इनिशियली जब इसे स्टार्ट किया गया था, पंजीकृत किया गया था। बायलैंग्वेली पढ़ाऊंगी, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए रजिस्टर्ड, दैट मीन्स कि पंजीकृत करना। तो 1986 में इसे जस्ट पंजीकृत किया गया था एक साधारण संस्था के तौर पर। ये किन बच्चों के लिए है? तो ये जो फिजिकली डिसेबल होते हैं, ठीक है, स्पेशल चाइल्ड बोलते हैं ना जिनको, उनकी एजुकेशन, उनकी पढ़ाई कैसी होगी जो फिजिकली डिसेबल है। स्पेशल चाइल्ड को पढ़ाने के लिए भी आपका सिर्फ बीएड होना ज़रूरी नहीं है कि आपने बीएड कर लिया और उसके बाद आप उनके टीचर बन जाओगे, ऐसा नहीं है। आपको यदि इन बच्चों को पढ़ाना है तो उसके लिए आपको अलग से डिप्लोमा डिग्रीज करनी पड़ेंगी। उनका पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है, उनको मॉनिटर कौन करता है, उनको रेगुलेट कौन करता है? आरसीआई के पास पावर होती है, वो हर उस सेंटर इंस्टीट्यूशन को जाके विजिट करती है जो इन स्पेशल चाइल्ड्स को डिप्लोमा करवाते हैं या पढ़ाई करवाते हैं। उनकी बाकायदा उन टीचर्स की समय समय पर ट्रेनिंग्स होने की जिम्मेदारी, ट्रेनिंग करने की जिम्मेदारी आरसीआई की है। किसी इंस्टीट्यूशन को यदि स्पेशली डिसेबल्ड बच्चों का कुछ खोलना है तो उसका लाइसेंस या उसको रजिस्टर्ड करने के लिए उसे आरसीआई की परमिशन लेना ज़रूरी होगा। तो इट्स कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये एक बेसिक क्वेश्चंस है, तो यू शुड नो। यदि क्वेश्चन आए तो आप उसमें ये नहीं कर आइएगा कि नहीं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है आरसीआई। बिल्कुल भी नहीं आता आरसीआई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। वो कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो आप कॉमन है, आपको लग रहा है कि मैं उसका पेपर दे रहा हूँ, रजिस्ट्रार का दे रहा हूँ, तो सब कुछ किसके अंदर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नहीं, आरसीआई किसके अंतर्गत आता है? कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ऑन सितंबर 1992, वेदांश हल्ला नहीं करो। On September 1992, the RCI Act was enacted by Parliament and it became a statutory body on 22nd June 1993. That means आपको कुछ समझ में आया? हिंदी माध्यम के बच्चों को मैं शुद्ध तरीके से बता देती हूँ कि ये स्टैचुरी बॉडी, दैट मीन्स शुरू में क्या था? ये एक पंजीकृत संस्था थी जो सिर्फ, जिसके पास ज़्यादा ब्रॉड जो कहते हैं ना राइट्स नहीं थे, बट उसको एक कहते हैं ना, संवैधानिक तो नहीं कह सकते, सांविधिक संस्था कह सकते, क्योंकि संविधान में इसके बारे में कुछ भी नहीं मेंशन्ड है। एक्ट के थ्रू इसको पावर्स दिए गए हैं। तो ये एक सांविधिक जो कहते हैं ना संस्था कब बनी? 22 जून 1993 को।
Act was amended by Parliament in 2000 to make it broad based. That means कि इसके राइट्स को या इसकी पावर्स को और ब्रॉड कब कर दिया गया, तो 2000 में उस एक्ट को और अमेंड करके, उसमें संशोधन करके। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। सो आरसीआई एक्चुअल में करता क्या है? तो आरसीआई, द मैंडेट गिवन टू आरसीआई इज रेगुलेट एंड मॉनिटर सर्विसेज गिव टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी टू स्टैंडर्डाइज सिलेबी एंड मेंटेन अ सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर of all qualified professionals and personnel working in the field rehabilitation and social education. दैट मीन्स कि जिस तरीके से आप मेडिकल जब करते हैं, तो आपको मेडिकल यदि आप कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, नर्स बन रहे हैं, तो मेडिकल के लिए मेन कौन सी संस्था है? नेशनल मेडिकल काउंसिल है। ठीक उसी तरह स्पेशल चाइल्ड्स के लिए जो प्रोफेशनल, जो कहते हैं ना, जो पर्सन उसके लिए करा जाएगा कि हाँ आप, तो उसकी प्रोफेशनल्स, वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड होना चाहिए। ऐसे मुंह उठा के आज मैं नहीं बोल सकती कि मैं स्पेशल किड्स को पढ़ाऊंगी, मैं पढ़ा पा सकती हूँ, नहीं। उनके लिए भी एक अलग ट्रेनिंग होती है, उनको कैसे पढ़ाया जा सकता है, उनको कैसे अंडरस्टैंड किया जा सकता है। जैसे कि अभी मैं एक उदाहरण देती हूँ कि जब मैं ट्यूशन पढ़ा रही रहती हूँ, तो एक रहता है एक वीक बच्चे को मैं किस तरीके से चीज़ें लर्न करवाऊंगी, और एक है जिसका आईक्यू तेज होता है या कैचिंग पावर तेज होता है, तो उसको पढ़ाने के लिए मुझे मेहनत नहीं लगती। लेकिन जब मैं किसी कमज़ोर विद्यार्थी को पढ़ाती हूँ, तो मुझे उसके स्तर को देखना पड़ता है कि उसको मैं किस तरीके से समझा पाऊंगी, किस तरीके से समझाने पर उसके दिमाग में वो चीज़ बैठेगी। दैट मीन्स कि रटवाना पड़ेगा या उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, दो चीज़ें होती है, या तो जिस विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा उसको रटवा दो, वो चीज़ 10 बार लिखवाओ, रटवा दो। एक रहता है कॉन्सेप्ट से उसको क्लियर करवाना, कि तोड़ के समझाना, किसी चीज़ को याद कैसे करना, उसके लिए ट्रिक्स से उसको करवाना कि देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो ऐसी स्पेशल चाइल्ड को पढ़ाने के लिए भी प्रोफेशनल्स ट्रेन किए जाते हैं, उनके लिए अलग डिग्री होती है, उनके लिए अलग पाठ्यक्रम होता है, उनके लिए अलग कोर्सेज होते हैं कि भाई स्पेशली चाइल्ड को पढ़ाने के लिए आपको ट्रेन कर रहे हैं, हम आपको पाठ्यक्रम दे रहे हैं। तो ये जो स्लेबी शब्द आया है ना, स्टैंडर्डाइज स्लेबी, दैट मीन्स कि सिलेबस को भी कौन बनाता है? आरसीआई बनाता है। अब जो बेसिक है, इसको जैसे मैंने लिखा है उसको आपको लिखना है कि 1986 में क्या किया था? रजिस्टर्ड सोसाइटी हुई थी। देन 1992 एन एक्ट बाय पार्लियामेंट, दैट मीन्स कि इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में इस बिल को, कि हमें एक ऐसा बिल बनाना चाहिए कि डिसेबल जो बच्चे हैं भारत में, उनके लिए भी कुछ किया जा सके। फिर 1993 में 1992 में बिल इंट्रोड्यूस होना पार्लियामेंट में, मतलब अपनी बात को सिर्फ रखा गया था कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं। उस पर विचार विमर्श हुआ, उस पर शोध हुआ, मंथन हुआ। उसके बाद 1993 में उस बात को मानकर एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई, आरसीआई, जिसको 2000 में एक्ट के थ्रू बनाई गई थी। तो उस एक्ट को थोड़ा और ब्रॉड कर दिया गया 2000 में। ठीक है, पीडब्ल्यूडी यदि आता है तो पीडब्ल्यूडी वो सरकारी वाला नहीं, पीडब्ल्यूडी होता है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी दैट मीन्स कि फिजिकली वीक डिसेबल, है ना। पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो बिल है वो कब पास हुआ था? सितंबर 1992 में। केम इनटू फोर्स, दैट मीन्स कि बिल तो पास हो गया, बट उसको लागू कब किया गया? उसको लागू किया गया 22 जून 1993 को। तो आपको ये दो बेसिक डेट्स याद रखनी है कि केम इनटू फोर्स कब हुआ था? 22 जून 1993 को। पार्लियामेंट से कब पास हो गया था ये बिल? तो सितंबर 1992 को। ये बेसिक है, पेपर में इसमें से कुछ भी आएगा तो घूमना नहीं। अभी मैं क्वेश्चंस भी बताऊंगी जो पिछले पेपर्स में आए हुए हैं इसी चैप्टर से, इसी टॉपिक से। राइट्स ऑफ आरसीआई क्या है? तो यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन कैन स्टार्ट एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग कोर्सेज इन द फील्ड ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन विदाउट आरसीआई अप्रूवल। ठीक है, they provide training to teacher. It also registered the record of the qualified persons who provide support and special education. हिंदी में शॉर्ट में बता देती हूँ सारांश कि भैया टीचर को ट्रेनिंग मिल रही है कि नहीं। यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन को ऐसे बच्चों के लिए खोलना है तो उनको आरसीआई से अप्रूवल लेना होगा। रजिस्टर करनी है संस्था तो आरसीआई के पास जाना होगा। तो दीज आर दी बेसिक राइट्स, ठीक है, जो एक्ट के थ्रू आरसीआई को मिले।
एज ऑफ नाउ जनवरी 20 मतलब अभी जस्ट इसी साल और इसी मंथ में जो इसकी चेयरपर्सन थी, पहले शरणजीत कौर करके थी, जिनको अभी रिप्लेस करके अब कौन बनी है, तो मिस वी. विद्यावंती। तो ये याद रखिएगा, आपकी करंट चेयरपर्सन कौन है जो जनवरी 2026 में जिनको अपॉइंट किया है, तो मिस वी. विद्यावंती। ये जो भूतपूर्व IAS IPS होते हैं उनको बाद में ऐसे ऊंचे ओहदे दे दिए जाते हैं कि वो आप किसी भी उसको चेयरपर्सन बन के उसको हैंडल कर पाएँ, क्योंकि वो ऑलरेडी समाज में बहुत कुछ देख चुके होते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस हमको क्या पढ़ना है, अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन रेज कैसे होते हैं। तो ये जो पेपर है, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो जैसे हरियाणा है, उत्तराखंड है, तो भारत के ही स्टेट है, वहाँ पर जो एग्जाम्स हुए थे उनमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे इस नए चैप्टर से। तो चूंकि ये नया है तो आपको अंडरस्टैंड करने के लिए कि पेपर में क्वेश्चन कैसे रेज होता है, ठीक है, तो पढ़ लीजिए, ये पेपर में आया है। Rehabilitation Council of India is established for which purpose? Distance education, environmental education, education of person with disability, that means PWD, और none। तो मैं ये लिख कर दे सकती हूँ कि जिस बच्चे ने इस टॉपिक को हाथ भी नहीं लगाया और मुंह उठा के चला गया पेपर देने, तो वो डिस्टेंस एजुकेशन पर टिक लगा कर आएगा, क्योंकि पेपर में दूरस्थ शिक्षा ऑलरेडी मेंशन्ड है। उसके दिमाग में दूर दूर तक कहीं नहीं डिसेबिलिटी आएगी, उसके दिमाग में सिर्फ डिस्टेंस एजुकेशन चल रही होगी, यदि उसने RCI को टच भी नहीं किया है। ठीक है, तो आपको पूरे सिलेबस को टच करना है। दिमाग साथ तब देता है जब आप उस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं कभी। यदि आप उस चीज़ को हाथ ही नहीं लगाओगे तो दिमाग है कोई, आप कहीं के वो नहीं है भविष्यवक्ता कि मुझे आ जाएगा या मुझे भगवान ने अलग से शक्तियाँ दी हैं। तो शक्तियाँ भगवान ने नहीं दी हैं, शक्तियाँ नहीं दी हैं, दिमाग दिया है, उसको लगाइए, वो भी सही जगह लगाइए। ये नहीं कि बस स्क्रॉल कर रहे हैं यूट्यूब बैठ के, देखे जा रहे हैं वीडियो, नहीं ये अच्छा नहीं पढ़ा रहा, वो पढ़ाने वाला, मैं तो कह रही हूँ हर शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ाता है। इट डिपेंड्स ऑन कंटेंट कि वो कंटेंट क्या दे रहा, बोरिंग तो नहीं दे रहा ना, रिलेवेंट दे रहा है ना। तो मेरे में स्मार्ट बोर्ड नहीं है, मैं मान रही हूँ, और ना ही मुझे स्मार्ट बोर्ड देना है, क्योंकि मेरा नहीं है इसमें कोई स्वार्थ। मैं ऑलरेडी 2022 में दे चुकी हूँ। मेरा अभी मेन मोटिव ये है कि जो मेरे जैसे बिगनर्स रहे हैं 2022 में, जो मैंने जो फेस किया है, वो 2026 वाले स्टूडेंट ना करें। तो भाई जिसको पढ़ना है तो वो कॉपी में बने हुए नोट से भी पढ़ लेगा, और जिसको नहीं पढ़ना वो स्मार्ट बोर्ड में 100 बार भी पढ़ाएगा ना कोई, तो भी वो उसको नहीं कर पाएगा। तो हैंडीकैप्स में भी कैटेगरीज सरकार ने बता दी है RCI ने, कि विजुअली हैंडीकैप्ड होगा, हेयरिंग हैंडीकैप्ड होगा, लोकोमोटर डिसेबिलिटी होगी, या मेंटल रिटार्डेशन होगा। ठीक है, अब इनकी मीनिंग नहीं पूछी जाएगी, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 4 कैटेगरी डिसाइड की हैं हैंडीकैप्ड्स के लिए। क्वालिटी सर्विसेज कुड बी प्लान्ड एंड प्रोवाइड टू द डिसेबल मैसेस, दैट मीन्स कि स्पेशल चाइल्ड, इसका मतलब नहीं है कि कोई भी मुंह उठाकर उनको पढ़ाने चला जाएगा, उनके लिए भी क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी इनके द्वारा, प्रोफेशनल्स के द्वारा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। The RCI Act 1992 passed in the Parliament was created to regulate manpower development program in the field of, so which one? Education for orphans, education for individuals with special needs, education for tribals, और education of ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? एजुकेशन फॉर इंडिविजुअल्स विथ स्पेशल नीड्स। ठीक है, सो दिस इज एज ऑफ नाउ इतना ही है, मैंने यही नोट्स बनाए थे। तो यदि तैयार करना हो तो मेरे जैसे मैं ऐसे ही नोट्स बनाए, और प्लीज़ उन लोगों को ज़रूर शेयर करें यार जिनके पास संसाधन नहीं है। ठीक है, सो प्लीज़ मेक योर एफर्ट्स, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।